लालू के लाल बढ़िया काम करेंगे, मुझे उम्मीद है और विश्वास भी है। इसको विकास के खूंटे में बांधिए और जात और धर्म से ऊपर उठ करके विकास के नाम पर जोड़िए। अगर मोदी जी का जो कहना है सर, मोदी जी का जो कहना है कि इस बार अधिक नौकरी हम दे रहे हैं। हमारे ग्रामीण लोग चंदा कर करके कुछ किनारे से रोड पर जो है ना मतलब बिछा दिए हुए मट्टी, ताकि आम पब्लिक आए आसानी से जाए। और मोदी जी का कहना है कि विकास ही विकास बह रहा है पूरा देश में। यहाँ कोई विकास नहीं, झूठा है मोदी जी। रोड चाहिए, बिजली का तार लंगा तार है, कभी भी गिर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जनता और प्रतिनिधि के बीच का जो रिश्ता है वो माँ बेटे के रिश्ते से ज़्यादा मजबूत रिश्ता है, पिता पुत्र के रिश्ते से ज़्यादा मजबूत है। तो हारे जीते हम जनता के बीच रहते हैं, उनके सुख दुख को बांटते हैं, जो बन पड़ता है निदान करते हैं। जहाँ तक मेरे समय में काम हुआ, काम आज भी हो सकता है, काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है लोगों। आज 4 लाख नौजवानों को नौकरी देने की प्रक्रिया पूरी हो गई। एक तरफ जनता से झूठ बोलने वाली दिल्ली सरकार है और दूसरी ओर जनता से किए हुए वादा को 100% पूरा करने वाला नेता श्री। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव जी बोले कि हम कलम बांटने का काम कर रहे हैं और अदर पार्टी जो है वो मतलब तलवार बांटने का काम कर रहे हैं। सर इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? कलमे न बटा रहा है जो 1,22,000 शिक्षकों की बहाली हो गई, ये तो कलम चल रहा है। कैमरामैन निशुल्क के साथ सीतामढ़ी के भूतपूर्व सांसद श्री अर्जुन राय जी, जो अपना जन संवाद यात्रा निकाल चुके हैं। आज इतने जनता को दिखाइए, इतने जनता के बीच बैठे हुए हैं और संसद जी से हम पूछना चाहते हैं कि सर आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता से लोक संवाद यात्रा में संवाद कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और लोकतंत्र में बातचीत से ही रास्ता निकलती है। यही आग्रह कर रहे हैं कि भाई वोट जो है ये आपके पास सबसे ताकतवर चीज़ है जो भारत के संविधान ने दिया है। यह अधिकार आपको संविधान ने दिया है। इसको जात और धर्म के खूंटे में मत बांधिए, इसको विकास के खूंटे में बांधिए और जात और धर्म से ऊपर उठ करके विकास के नाम पर जोड़िए। अगर विकास के नाम पर जिस समय वोट जुड़ गया और ईमानदार प्रतिनिधि दिल्ली और पटना जीत करके गए, तो मुझे पूरा भरोसा है कि 10 से 15 वर्षों में इस राज्य और देश का तकदीर बदल जाएगा। वोट में इतनी ताकत है कि अगर प्रतिनिधि ईमानदार है और वोट से विकास होता है जनता का, तो मैं जनता से यही कहने आया हूँ लोक संवाद में कि आप वोट को विकास से जोड़िए, सीधी बात। जी सर, आप जब जीते हुए थे तो सर सीतामढ़ी जिला में विकास भी नज़र आ रहा, विकास भी हो रहा था। हवाई फील्ड भी बना, स्टेडियम भी बना, बहुत सारा चीज़ बना, रोड का भी बहुत काम जोरों शोर में चल रहा था। और आप जीते हुए थे तो सांसद थे जब जिस समय, तो उस समय पब्लिक के बीच भी आप आते जाते रहते थे और हारने के बाद भी आते जाते हैं। तो सर इसके बारे में और बताइए। जनता और प्रतिनिधि के बीच का जो रिश्ता है वो माँ बेटे के रिश्ते से ज़्यादा मजबूत रिश्ता है, पिता पुत्र के रिश्ते से ज़्यादा मजबूत है। तो पुत्र का काम है माँ पिता के हाल चाल लेने के लिए उसके पास जाए। तो जब तक जनता के बीच में प्रतिनिधि नहीं जाएंगे तो उनके तकलीफ़ का पता कैसे चलेगा। तो हम इस संवैधानिक परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। हारे जीते हम जनता के बीच रहते हैं, उनके सुख दुख को बांटते हैं, जो बन पड़ता है निदान करते हैं। जहाँ तक मेरे समय में काम हुआ, काम आज भी हो सकता है, काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है लोगों के मन में। प्रतिनिधि के मन में एक बात बैठ गया कि वोट लोग जात और धर्म के समीकरण पर देते हैं, केवल वोट के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं लोगों को। ये बड़ा ही दुखद है और खेदजनक है। अगर ये प्रवृत्ति रही तो इस देश का तरक्की नहीं होगा। हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी आज मुख्यमंत्री नहीं बने, कुछ सीट से पीछे रह गए और उन्होंने वादा किया था कि 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। डिप्टी सीएम रह करके भी 112 एमएलए हमारे पास है। जिस गठबंधन के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव है, 112 एमएलए आज जीता हुआ है, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और आरजेडी। और बावजूद जनता दल यू के पास 45 एमएलए है, बावजूद श्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री माना
4 कदम पीछे हटे और बिहार के नौजवानों से किए हुए वादा को पूरा कर रहे हैं। और आज 4 लाख नौजवानों को नौकरी देने की प्रक्रिया पूरी हो गई। 1,22,000 शिक्षक बहाल हो गए, फिर 70,000 बहाली हो रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट में 1.5 लाख बहाली हो रही है, यानी 10 लाख नौजवानों को नौकरी मिल रही है। तो ये इसका मतलब राजनीति होता है, इसका मतलब होता है जनता का प्रतिनिधि और जनता की सरकार। एक तरफ जनता से झूठ बोलने वाली दिल्ली सरकार है और दूसरी ओर जनता से किए हुए वादा को 100% पूरा करने वाला नेता श्री तेजस्वी यादव और महागठबंधन की सरकार बिहार में है। जी सर, कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव जी बोले कि हम कलम बांटने का काम कर रहे हैं और अदर पार्टी जो है वो मतलब तलवार बांटने का काम कर रहे हैं। सर इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? कलमे न बता रहा है जो 1,22,000 शिक्षकों की बहाली हो गई, ये तो कलम चल रहा है। और तलवार है जो जुलूस में सब दंगा फसाद करता है, 100 तरह के संगठन बना के तलवार के ट्रेनिंग दिलवा रहा है, देश को कत्लेआम कराना चाहता है जो दिल्ली में सरकार है। ये सब लोग जानते हैं। नौजवान को दिशा भटका रहा है, नौजवान कलम छोड़ करके तलवार की ओर बढ़ रहे हैं। तो देश का तो वही हाल हो जाएगा जो दुनिया के अन्य देशों में अभी मार काट चल रहा है। हम तो इस देश को में नौजवानों को तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में राज्य और देश में रोजगार और सरकारी सेवा में लगाना चाहते हैं। कलम दे करके उनको ताकतवर बनाना चाहते हैं। एक पार्टी देश में है जो तनाव पैदा करके तलवार धराना चाहती है। यही वैचारिक अंतर है हम लोगों में। पूर्व सांसद श्री अर्जुन राय जी से मैंने जनसंवाद यात्रा के बारे में पूछा और उन्होंने बताया कि जो मतलब देश में जो कलम बांटने का काम तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं और एक जो है तलवार बांटने का काम कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव जी ने अपने बातों को पूरा कर वादे को पूरा कर 4 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम किया है। और उनकी 100 मतलब वो मुख्यमंत्री भी नहीं, उसका सत्ता में सरकार भी नहीं था, तो इतना कुछ कर। सांसद जी से तो बात कर लिए, अब यहाँ के ग्रामीणों से बात करते हैं कि यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है। ये रोड चाहिए, बिजली का तार लंगा तार है, कभी भी गिर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जितने सांसद आए, जितने विधायक जी हैं, सबसे हम लोग पैरवी लगा चुके हैं, ठीक है। अभी तक कुछ होने वाला नहीं है, लग भी रहा है कि नहीं होगा। तो सांसद जी आए हुए हैं तो उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट है, आपके माध्यम से कहिए उनको कि कम से कम ये रोड जो है, रोड और तार का जर्जर हालत है, दिखा दीजिएगा। और सांसद जी को भी दिखा दीजिए कि कम से कम ये दोनों हम लोग के लिए करवा दिया जाएगा। पानी के टाइम में तो समझिए कि यहाँ से लेके बरबन तक कम से कम जो है ना इतना पानी लगा रहता है। 5 फीट पानी हम लोग हेल के जाते आते हैं, ठीक है। तो आपके माध्यम से गुजारिश है कि सांसद जी आए हुए हैं, उनसे बात करके ये काम को करवा दिया जाए, ठीक है। चलिए, इनका कहना है कि सांसद मतलब हमारे यहाँ का जो रोड है, जो ये रोड है सोनबरसा तक को जोड़ता है, लगभग बरवन पकड़िया बहुत सारे मतलब लंबा रूट है ये, इसको जोड़ता है। और रोड बीच में बहुत दर की हालत है, इसमें बहुत सारे आदमी गिर भी गए हैं और सबका पैर हाथ पीट कितना टूटा है, टांग टूट गया है सबका। मेरा अपने ही बच गया था, लेकिन और तार जो गाँव का नाम परवाहा हो गया, बबुरवन पंचायत, परिहार प्रखंड, कितने नंबर वार्ड मंडी, वार्ड नंबर 9-10 में अभी तक वायरिंग नहीं हुआ है और कभी भी गिर सकता है, कभी बड़ा हादसा हो सकता है, ठीक है। इस पे आप लोग ध्यान दीजिए और ख़ास करके आपके माध्यम से हो जाना चाहिए, ठीक है। और नहीं है तो कोई बातें नहीं, हम लोग ऐसे लगाते रहेंगे पैर। फिर इलेक्शन का टाइम आएगा तो फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है। हाँ, चलिए, यहाँ ग्रामीणों से हमने जो पूछा, जो ग्रामीणों ने बोला कि आप अपने माध्यम से सांसद जी को ये बात रखिए, हम सांसद जी से बात रखते हैं। ऐसा कुछ बोलना चाहते हैं? जनसंवाद यात्रा जो अर्जुना जी सब पूर्व सांसद जी जो आए। हाँ, सांसद जी हमारे क्षेत्र के पब्लिक को साथ बढ़िया मेल मिलाप के साथ संबोधित कर रहे हैं और आगे रणनीति जो लोकसभा का है उसके लिए तैयारी में हम लोग हैं और पूर्ण रूप से अर्जुन बाबू के साथ हम लोग रहेंगे। चलिए, हमारे घगरा पंचायत के सरपंच साहब जो बोले कि पूर्ण रूप से हम लोग अर्जुन राय जी के साथ हैं और पूर्ण रूप से रहेंगे। और आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? मैं कहना चाहूँगा जी, बोलिए। मैं कहना चाहूँगा कि आरजेडी के साथ हम लोग हैं जी, और उम्मीद है मेरा भी कि इस बार भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे हम लोग। तो आरजेडी के साथ आप लोग पूर्ण रूप से हैं? बिल्कुल। पूरा हमारी परिहार की जो भी जनता है
उसका कहना है कि इस बार भाजपा को उखाड़ फेंक देना। मोदी जी 2 बार से राज कर रहे हैं पूरा देश पर, और मोदी जी का कहना है कि विकास ही विकास बढ़ रहा है पूरा देश में। यहाँ कोई विकास नहीं, झूठा है मोदी जी। फिर मोदी जी एगो ऑप्शन निकाले हैं कि 5 साल राशन फ्री है, कुछ फ्री नहीं है। वो जनता से तो पैसा ले ही रही है, ठगने का काम कर रही है। इस बार आरजेडी को लाइए और आरजेडी में आके आप देखिए कि क्या है, आरजेडी आपको क्या दे रही है। वो इस बार लालू के लाल बढ़िया काम करेंगे, मुझे उम्मीद है और विश्वास भी है कि कई लोगों का कहना हुआ है कि लालू के लाल इस बार बढ़िया काम करेंगे तेजस्वी यादव। मैंने जो सोचा, चाहे जो भी कुछ भी कर ले, नौकरी दे दे, चाहे कुछ कर दे, नहीं नौकरी दे रहे हैं, नौकरी देगा वो। लेकिन यहाँ मोदी जी का जो कहना है सर, मोदी जी का जो कहना है कि इस बार अधिक नौकरी हम दे रहे हैं। बोलिए। वही हम बोलेंगे कि जो हमारे यहाँ विद्युत का तार है बहुत काफ़ी पुराना है और जर्जर हालत में है, कभी भी टूट करके किसी के देह पर गिर सकता है, इसलिए वो ख़तरनाक है। कोई भी विधायक हो या एमपी हो, कोई किसी के भी सहयोग से अगर बन जाता है तो बहुत उनका धन्यवाद रहेगा, मेरा यही कहना है। गांव के रोड भी मतलब ख़राब है आपके यहाँ के, पब्लिक यहाँ के बोल रहे हैं। जी, वो तो सभी देख ही रहे, बबुआ पंचायत के सभी नागरिक देख रहे हैं कि हाँ रोड किस हालत में है। 1 किलोमीटर के करीब जो है ना कीचड़हीन है, गाड़ी फंस जाती है, ये जाती है। एक हम ही नहीं जाते बल्कि पंचायत का सारे लोग, मुखिया जी सब जाते हैं, और उनको भी देखना है कि भाई हम इस पंचायत के मुखिया हैं तो इनका भी जो है सो सहयोग कर दे। और बेटा हमारे ग्रामीण लोग चंदा कर करके कुछ किनारे से रोड पर जो है ना मतलब बिछा दिए हुए मट्टी, ताकि आम पब्लिक आए आसानी से जाए, तो गाड़ी घोड़ा जाने में अभी भी कठिनाई है। चले, यहाँ के पब्लिक का कहना है कि मतलब हम लोग का बात सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, और हमारे यहाँ का रोड है और विद्युत जो तार है ये सब लंगा है, और ये जो ग्रामीण खुद चंदा कर कर रास्ते के साइड में ईंटा बिछा है और सब कुछ अपना जनता को चलने के लिए बना है। तो ये रोड लगभग 10,000 की आबादी की 20,000 लंबी दूरी गांव को तय करते हैं। लगभग 12-14 किलोमीटर दूर तक रोड मतलब आते हैं जाते हैं। इसमें लगभग 1 किलोमीटर के लगभग पूरा रोड ख़राब है।